तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर जंगकुक और कुकी अपने कमरे में बैठे हुए होते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन कर रहे होते हैं और फिर उन दोनों के रूम पर एक नॉक होती है। तो जंगकुक जो कुकी से बस 1 मिनट ही बड़े थे क्योंकि वो दोनों ट्विंस थे, बोलते हैं कि जाओ रूम खोल कर देखो कि कौन है। तो इस पे कुकी बोलते हैं कि आप भी ना, आप मुझसे बस 1 मिनट बड़े हैं, हमेशा अपना हुक्म नहीं चला सकते मेरे ऊपर। पर फिर भी कुकी उठते हैं और दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजे पर उनके घर की एक सर्वेंट होती है जो उन लोग को बोलती है कि खाना टेबल पर लग गया है और आप लोग आकर प्लीज खा लीजिए सर। जिस पे कुकी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हम बस अभी आए, लेकिन मैंने कितनी बार आपको कहा है कि आप मुझे सर मत बोला करिए। वो इसलिए क्योंकि जो वो सर्वेंट होती हैं उन्होंने जंकुक और कुकी को तब से पाला है जब वो लोग सिर्फ पैदा ही हुए थे, क्योंकि उन दोनों की माँ उन्हें पैदा करते टाइम ही मर गई थी। पर फिर भी वो सर्वेंट बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती सर। तो कुकी बोलते हैं अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो मैं खाना खाने नहीं आऊंगा। जिस पे वो बोलती हैं ठीक है कुकी, जल्दी से आकर खाना खा लो। और इस पे कुकी बहुत ही ज्यादा मुस्कुरा देते हैं और बोलते हैं मैं अभी आया भैया को लेकर। उसके बाद वो जंकुक के पास आते हैं और उनके हाथ से सारे डॉक्यूमेंट्स रख देते हैं और बोलते हैं जल्दी चलो खाना लग गया है। पर जंकुक बोलते हैं कि अरे ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, मुझे देखने तो दो। पर तब तक कुकी उन्हें कमरे से बाहर ले जा चुके होते हैं। जंकुक और कुकी का घर बहुत ही ज्यादा बड़ा था, होगा भी क्यों नहीं। वो दोनों कोरिया के सबसे ज्यादा बड़े माफिया थे और वो दोनों इतने ज्यादा पावरफुल थे कि उनके सामने कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता था। जो भी जंकुक या फिर कुकी ने बोल दिया वो पत्थर की लकीर मानी जाती थी और उसे हर किसी को मानना होता ही था। उसके बाद जंकुक और कुकी डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं और सामने उनके पिता भी बैठे होते हैं। उनके पिता जंकुक और कुकी से पहले माफिया थे, लेकिन जब उन्होंने जंकुक और कुकी की माँ से शादी की तो ये सारी चीजें छोड़ दी थी। पर जब उनकी माँ मर गई तो उनके पिता को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने इस काली दुनिया में वापस से कदम रखा। लेकिन जैसे जैसे जंकुक और कुकी बड़े होते गए उनके पिता ने सारी जिम्मेदारियां इन्हीं दोनों को सौंप दी। ऐसा नहीं था कि उनके पिता ने इस दुनिया से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लिया है, वो जंकुक और कुकी को बीच बीच में सलाह दिया करते थे और यहाँ तक कि इस दुनिया के दांव पेच भी उनके पिता ने ही उन्हें सिखाए थे। वो लोग बैठकर बहुत ही ज्यादा प्यार से खाना खा रहे होते हैं जब अचानक उनके पिता जंकुक से बोलते हैं कि मुझे लगता है अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए जंकुक। जिस पे जंकुक खाना खाते खाते रुक जाते हैं और कुकी बोलते हैं कि अरे वाह, ये आइडिया तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, आप जल्दी से शादी कर लीजिए ताकि मैं आपकी शादी में डांस कर सकूं। जिस पे जंकुक बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता मैं अभी शादी करने के लिए रेडी हूँ। तो उनके पिता बोलते हैं तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुमने आज तक कोई लड़की नहीं देखी, कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाई, और अगर मैं तुम्हें किसी लड़की से मिलवाता हूँ तो तुम उसे तुरंत रिजेक्ट कर देते हो, आखिर तुम्हें चाहिए कौन। और वहीं तुम कुकी को देखो, ये तो एक साथ चार चार लड़कियों के साथ होता है। पर मैं अभी इसको शादी करने के लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि तुमने इसको इतनी ज्यादा छूट दे दी है कि ये जिम्मेदारी उठाने के लायक ही नहीं हुआ है। जिसमें जंकुक बोलते हैं कि मैं आपको जरूर बता दूंगा अगर मुझे कोई भी इंसान मिला जिससे मैं शादी करना चाहूँ। जिस पे उनके पिता भी थक कर बोलते हैं कि ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। और फिर जंकुक और कुकी खाना खाते हैं और वहां से चले जाते हैं वापस काम करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत ही ज्यादा अच्छी सुबह हो रही होती है तियोंग के लिए। वो बहुत ही ज्यादा खुशी खुशी अपने बिस्तर से उठते हैं, अच्छे से फ्रेश होकर तैयार होते हैं क्योंकि उन्हें उनका काम बहुत ही ज्यादा पसंद था। वैसे तो तियोंग का काम उतना अच्छा नहीं चलता था पर फिर भी वो यही करना चाहते थे। उनकी एक छोटी सी ट्रेडिशनल शॉप थी जिसमें वो पुराने जमाने की तरह मिट्टी से बर्तन बनाते थे और फिर उन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छी डिजाइन कलर्स करके बेचते थे। तेयोंग को ये काम इतना ज्यादा पसंद था कि पैसे कम मिलने के बावजूद भी वो यही काम करते रहे। लेकिन तेयोंग के पिता उनसे कभी खुश नहीं होते
वो उन्हें डांटते, हमेशा ताने देते और बोलते कि तुम्हें कुछ पैसे ले आने चाहिए घर में, ताकि मैं जो कर्जा लिया हूँ तुम्हारी पढ़ाई के लिए वो मैं चुका सकूं। हाँ, उनके पिता ने कर्जा लिया था, वो भी एक माफिया से, तेयोंग को पढ़ाने के लिए। जिस पे तेयोंग बोलते हैं कि मुझे जितने पैसे मिलते हैं मैं घर में ही ले आके देता हूँ, कहीं और खर्च नहीं करता हूँ। तब तक उनकी माँ आ जाती हैं और वो अपने पति को बोलती हैं कि आपको नहीं लगता है कि आपको भी तेयोंग की मदद करनी चाहिए? वो अकेले ही पूरे घर को भी संभालता है, आपको भी पैसे देता है, और उसकी मदद करने की बजाय आप उल्टा उसको डांट रहे हैं। और इसके बाद तेयोंग ने अपनी माँ को गले लगाया और वो वहाँ से निकल गए काम के लिए। वो वहाँ इसलिए नहीं रुके क्योंकि हर रोज का यही एक नियम था। तेयोंग खुशी खुशी उठते, लेकिन उनके पिता उन्हें ज्यादा देर तक खुश रहने नहीं देते। उन्हें ताने देकर उनका पूरा मूड खराब कर देते। लेकिन तेयोंग की माँ हमेशा तेयोंग के साथ ही खड़ी रहती, और यहाँ तक कि वो तेयोंग के लिए थोड़े थोड़े करके पैसे जमा करती और फिर उनके लिए अच्छे से कपड़े, नए जूते, ये सारी चीजें ले आती, क्योंकि तेयोंग को ऐसा लगता कि उन्हें खुद के ऊपर खर्च करने की क्या जरूरत है। एक बार वो अपने पिता का कर्ज उतार दें, फिर वो अच्छे से अपने ऊपर खर्च करेंगे। और कहीं ना कहीं तेयोंग अपनी माँ के सपोर्ट की वजह से ही इतना आगे बढ़ पाए थे। फिर तेयोंग अपनी शॉप में पहुंचते हैं, उसको ओपन करते हैं, थोड़ा बहुत साफ सफाई करते हैं और फिर काम करना शुरू कर देते हैं। और तभी उनकी दुकान पर आते हैं उनके सबसे प्यारे दोस्त जिमिन, जो कि इस शॉप में उनके साथ पार्टनर थे। तेयोंग और जिमिन बचपन के दोस्त हैं। उन लोगों ने एक ही साथ पढ़ाई की, एक ही साथ एक कॉलेज में गए, तो उन लोगों ने ऐसा सोचा कि क्यों ना हम एक ही साथ शॉप ओपन करें। और यहाँ तक कि जिमिन को भी इस काम में बहुत मजा आती थी, और जिमिन को देखकर तेयोंग सच में खुश हो जाते हैं। फिर वो दोनों खूब सारी बातें करते हैं और वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। फिर अचानक जिमिन तेयोंग को बताते हैं कि उनका एक दोस्त बना है यूंगी, और वो यूंगी को पसंद करने लगे हैं। जिस पे तेयोंग बोलते हैं, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें पता है ना जिमिन, तुमने बहुत टाइम बाद किसी को पसंद किया है? तो जिमिन बोलते हैं, हाँ मुझे पता है, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपना सोलमेट मिल गया है। और इसके बाद जिमिन थोड़ा सा शांत हो जाते हैं। तो तेयोंग पूछते हैं, क्या हुआ तुम्हें, ऐसे क्यों बैठे हुए हो? तो जिमिन बताते हैं कि योंगी ने मुझे एक पार्टी में बुलाया है अपने कुछ दोस्तों से मिलवाने के लिए। जिसपे तेयोंग बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें जरूर जाना चाहिए जिमिन। पर जिमिन बोलते हैं कि तुम जानते हो ना हमारी हालत कैसी है, हमारे पास ढंग से घर चलाने के पैसे नहीं होते हैं, तो मैं अच्छे कपड़े कहाँ से ले आऊंगा? और तुम्हें पता है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी पार्टी है, उसने मुझे कहा है कि तुम किसी भी दोस्त को ले आ सकते हो, पर मेरे पास तो सिर्फ तुम हो तेयोंग। पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं वहाँ कैसे जाऊँ। जिस पे तेयोंग थोड़ी देर सोचते हैं और फिर उनके दिमाग में एक बहुत ही ज्यादा अच्छा आइडिया आता है। वो जिमिन से बोलते हैं, तुम्हारे पास लगभग कितने पैसे होंगे? तो जिमिन बोलते हैं कि मैंने अभी जल्दी ही सेविंग करना शुरू की है, पर मेरे पास फिर भी 5000 वॉन तो होंगे ही। तो तेयोंग बोलते हैं, कोई बात नहीं, मेरे पास 10,000 वॉन है और हम अपने लिए कपड़े रेंट कर लेंगे इतने पैसों में। और फिर जिमिन की आंखें भी चमकने लगती हैं इस आइडिया से। और तेयोंग बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, अभी जल्दी ही मेरी मॉम ने मेरे लिए नए शूज ले आए हैं, तो तुम नए शूज पहन लेना, मैं तो पुराने भी पहन सकता हूँ, वैसे भी मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, जिमिन थोड़ी ना। सबसे अच्छा तुम्हें लगना है, तो चले तुम्हारे लिए कपड़े रेंट करने। जिस पे जिमिन इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वो दौड़ कर तेयोंग को गले लगा लेते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम नहीं होगे मेरी लाइफ में तो मेरा क्या होगा तेयोंग। जिस पे तेयोंग बोलते हैं, चिंता मत करो, अब तो कोई और भी आ रहा है तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा देखभाल करने के लिए। इसके बाद वो लोग अपनी शॉप को थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं और फिर चले जाते हैं रेंटल शॉप खोजने के लिए। जब वो दोनों वहां जा रहे थे तो तेयोंग ने जिमिन से पूछा कि अच्छा उस पार्टी का थीम क्या है? जिस पे जिमिन ने बोला कि उस पार्टी का थीम पुराने जमाने का है। तो तेयोंग ने पूछा, पुराने जमाने में भी क्या थीम? तो जिमिन ने बोला, पुराने जमाने जैसा मतलब वो लोग प्रिंस या फिर नाइट ऐसा कुछ रोल प्ले कर रहे हैं। तो तेयोंग ने पूछा कि क्या तुम्हें भी वैसा कुछ करना है या फिर तुम नॉर्मल कपड़ों में जाओगे? तो जिमिन ने कहा, वो हम तब तय करेंगे जब हमें वहां पर उन कपड़ों का पैसा पता चलेगा।
और फिर उन लोगों को एक रेंटल शॉप दिखती है और वो लोग उसके अंदर चले जाते हैं। स्टार्टिंग में वो लोग बहुत अच्छे अच्छे कपड़े देख रहे होते हैं, लेकिन फिर तेयोंग जिमिन को याद दिलाते हैं कि उन लोगों के पास पैसों की कमी है, तो उन्हें कपड़ों के पैसे देखकर ही कपड़े देखने चाहिए। और तभी वहाँ पर एक स्टाफ मेंबर आती है और जिमिन और तेयोंग को बोलती है कि आप लोग कोई भी ड्रेस चूज कर सकते हैं, आपके लिए वो चीज फ्री होगी। जिस पे जिमिन और तेयोंग बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये रेंटल शॉप है ना, फ्री शॉप तो है नहीं कि आप हर किसी को फ्री में कपड़े दें। जिस पे वो औरत बोलती है ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ हर दिन एक चिट निकाली जाती है और वो एक नंबर चिट होती है और उस नंबर वाले कस्टमर को हम फ्री में गिफ्ट देते हैं और आप हमारे 14th कस्टमर हैं, इसलिए हम आपको आज फ्री में ड्रेस देंगे। और ये बात सुन के तो जिमिन और तेयोंग का खुशी का ठिकाना ही नहीं था और वो दोनों एक दूसरे को बोल रहे होते हैं कि हमारी तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। फिर वो दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छे कपड़े पहनते हैं। जिमिन ने प्यारे से प्रिंस जैसा कपड़ा पहना था, वहीं तेयोंग ने थोड़े वॉरियर प्रिंस जैसा कपड़ा पहना था। और वो दोनों उन्हीं दोनों ड्रेस को लेते हैं और फिर वो औरत बोलती है कि इसे आप एक हफ्ते के अंदर वापस कर सकते हैं, लेकिन अगर एक हफ्ते के बाद वापस करेंगे तो इसके चार्जेस लगेंगे। जिस पे जिमिन बोलते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, हम इसे जल्दी ही वापस कर देंगे। और वो दोनों वहाँ से खुशी खुशी बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद जिमिन तेयोंग से बोल रहे होते हैं कि अब हम दोनों ही अच्छे कपड़े, यहाँ तक कि अच्छे जूते भी पहनेंगे, क्योंकि इन लोगों ने हमें हर एक चीज दी है, ड्रेस के साथ साथ एसेसरीज भी। ऐसा लगता है किस्मत भी हमारे साथ है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वहाँ दूर खड़े यूंगी ये सब देख रहे होते हैं और वो ये देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। यूंगी को पता है कि जिमिन उतने अच्छे घर से बिलोंग नहीं करते हैं, ना ही उनके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, और इसीलिए यूंगी हमेशा ही जिमिन की लाइव लोकेशन अपने पास रखते हैं। और जब उन्होंने जिमिन को उस रेंटल शॉप में जाते हुए देखा तो उन्होंने वहाँ के ओनर को कॉल करके बोला कि वो लोग जो भी ड्रेस लेंगे उसका पेमेंट मैं करूँगा और आप उन्हें वो ड्रेस फ्री में दीजिए, ये बोलकर कि वो आपके विनिंग कस्टमर है और इसीलिए उन औरत ने ऐसा कहा था। पर यूंगी को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है कि जिमिन के चेहरे पे इतनी अच्छी सी स्माइल है। यूंगी जंगकुक और कुकी के बचपन के दोस्त हैं और यूंगी के पिता भी एक माफिया हुआ करते थे, लेकिन एक लड़ाई में यूंगी ने अपने पिता को खो दिया और अब सिर्फ उनकी माँ ही है। और इन्हीं सब लड़ाइयों की वजह से उन्होंने इस दुनिया में कदम रखने से मना कर दिया, पर वो अपने पिता का बिजनेस बखूबी संभालते हैं। लेकिन इतने सालों से बिजनेस संभालने के बाद भी यूंगी ने कभी भी किसी लड़की या लड़के को अप्रोच नहीं किया, बल्कि जिमिन ने उन्हें अप्रोच किया था। जिमिन ने यूंगी को इंस्टाग्राम पर मैसेज किया और लिखा था कि तुम्हारी फोटोज देखकर तुम मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारे लगे, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। और ये पहली बार था जब किसी ने इतनी हिम्मत की थी कि वो यूंगी को ऐसे बोल सके, वरना सब यूंगी के पिता की वजह से डरते थे उनसे, और इसीलिए उन्होंने जिमिन की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया था और उनसे कई बार मिले भी थे। और यूंगी को सबसे ज्यादा यही बात पसंद आती थी कि जिमिन उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग है, पर यूंगी को सबसे ज्यादा जिमिन के साथ ही अच्छा लगता था। और वहीं दूसरी तरफ तेयोंग और जिमिन अपनी शॉप वापस से खोलते हैं और फिर से छोटे मोटे काम में लग जाते हैं और उसके बाद शाम होने लगती है। तो जिमिन और तेयोंग ऐसा सोचते हैं कि घर वापस जाके तैयार होके आने में क्या है, उससे अच्छा हम यही शॉप पर ही तैयार हो जाते हैं और यहीं से पार्टी में चले जाएंगे। जिस पे तेयोंग भी इस चीज से सहमत होते हैं और अपनी माँ को कॉल करके बता देते हैं कि आज उन्हें आने में देर होगी क्योंकि वो जिमिन के साथ जा रहे हैं। और उनकी माँ भी बोलती है कि ठीक है, बस अपना ध्यान रखना। और इसके बाद जिमिन और तेयोंग अच्छे से तैयार होते हैं और फिर वो लोग बाहर आते हैं, अपनी शॉप बंद करते हैं और जिमिन कैब बुलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर कोई भी कैब नहीं आ रही होती है। और तभी एक ब्लैक कलर की लंबी सी गाड़ी वहां पर आती है और उन लोग के शॉप के सामने रुक जाती है और उसमें से बाहर निकलते हैं यूंगी। ये सब देखकर तेयोंग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं
और वो जिमिन को बोल रहे होते हैं ये इतना ज्यादा अमीर है जिमिन। तो जिमिन बोलते हैं बस करो, तुम उसे डरा दोगे। यूंगी ने एक राजा का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था और वो जिमिन के पास आते हैं और बहुत ही प्यार से बोलते हैं मैंने तुम्हें कहा था ना मैं तुम्हें पिकअप कर लूंगा, पर फिर भी तुमने मुझे कॉल नहीं किया, इसलिए मैं खुद ही आ गया तुम्हें लेने। जिसमें जिमिन थोड़ा सा ब्लश करते हैं। फिर उसके बाद यूंगी को बोलते हैं मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने और त्योंग ने सोचा था कि हम खुद ही आ जाएंगे। और इसके बाद वो दोनों कार में बैठते हैं और उनके साथ यूंगी भी बैठते हैं और वो लोग पार्टी के वेन्यू की तरफ निकल जाते हैं। उसके बाद जब वो लोग पार्टी में पहुंचते हैं तो वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं, सब ने अलग अलग तरह के कपड़े पहने होते हैं। वहां पे म्यूजिक बज रहा होता है, लगभग हर जगह छोटी मोटी चीजें होती हैं खाने के लिए और ड्रिंक्स वो तो वेटर्स हर जगह दे रहे होते हैं। जिसपे तेयोंग जिमिन के कान के पास आकर बोलते हैं कि तुम्हें नहीं लगता यहाँ कुछ ज्यादा ही बड़े लोग हैं। तो जिमिन बोलते हैं तुम्हें नहीं पता है, ये यूंगी है, ये बहुत ही ज्यादा बड़ी कंपनी का मालिक है। तो तेयोंग बोलते हैं इतने ज्यादा बड़ी पार्टी में मैं क्या करूंगा, मैं वापस जा रहा हूँ। और वो वापस जाने लगते हैं, लेकिन जिमिन उनका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं मुझे ऐसे बीच में छोड़ के मत जाओ, वैसे भी तुम नहीं रहोगे तो मैं किससे बात करूंगा। उसके बाद तेयोंग और जिमिन हाथ में हाथ डाले काफी डरे हुए आगे जा रहे होते हैं। लेकिन यूंगी उन लोग का बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे थे और ये देखकर तेयोंग को काफी अच्छा लगता है कि वो जिमिन का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। और धीरे धीरे जिमिन भी नॉर्मल हो जाते हैं और वो यूंगी से काफी ज्यादा हंसकर बात कर रहे होते हैं। वो लोग वहाँ पर थोड़े बहुत स्नैक्स खाते हैं, थोड़ा सा ड्रिंक करते हैं। फिर यूंगी बोलते हैं आओ चलो मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। और फिर वो जिमिन और तेयोंग को एक कमरे के पास ले जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। और उसके अंदर देखने पे वहां पर हर एक चीज प्रीमियम फर्नीचर जैसी लग रही थी। उस रूम से बहुत ही ज्यादा प्रीमियम परफ्यूम की खुशबू भी आ रही थी। और इसके बाद तेयोंग की नजर जाती है सोफे पे बैठे दो लोगों पर, जो होते हैं और कोई नहीं बल्कि कुकी और जंगकुक। और फिर यूंगी के बुलाने पर वो दोनों यूंगी की तरफ देखते हैं और फिर उन दोनों की नजर एक साथ तेयोंग पर पड़ती है और वो दोनों एकदम फ्रीज हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को तेयोंग इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था कि वो दोनों उनसे नजर ही नहीं हटा पा रहे थे। और ऊपर से तेयोंग प्रिंस के कॉस्ट्यूम में भी थे, तो वो देखकर तो वो लोग और भी ज्यादा मेस्मराइज्ड हो जाते हैं। और इसके बाद यूंगी जिमिन और तियोंग को लेकर वहां आते हैं और सोफे पर बैठने के लिए बोलते हैं। और उसके बाद वो दोनों बोलते हैं जंगकुक कुकी, ये है जिमिन मेरा दोस्त। जिस पे कुकी थोड़ा सा मजाकिया अंदाज में बोलते हैं अच्छा तो तुमने अब दोस्त भी बनाने शुरू कर दिए हमारे अलावा। पर जंगकुक उन्हें रोक देते हैं और बोलते हैं कि हमारे यहाँ कुछ नए लोग हैं, तो कम से कम उनके सामने तो अच्छे से पेश आओ। और फिर जंगकुक थोड़ा सा आगे आते हैं और तियोंग से पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है। तो तियोंग बताते हैं मेरा नाम है तियोंग, मैं जिमिन का बचपन का दोस्त हूँ। और फिर इसके बाद कुकी पूछते हैं कि तुम क्या करते हो, जिस पे तियोंग बताते हैं कि मेरी और जिमिन की शॉप है जहाँ पर हम ट्रेडिशनल तरीके से मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। तो इस पे कुकी बोलते हैं कि अरे वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, बहुत टाइम हुआ ऐसे किसी इंसान से मिले हुए जो अपने ट्रेडिशनल चीजों को इतनी ज्यादा वैल्यू करता है। और फिर उन लोगों में ऐसे ही नॉर्मली बातें हो रही होती हैं। उसके बाद जिमिन तियोंग को बोलते हैं मैं यूंगी के साथ अकेले होना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसे प्रपोज करना चाहता हूँ, क्या तुम थोड़े टाइम जंगकुक और कुकी को संभालोगे ताकि मैं यूंगी को यहाँ से ले जा सकूँ। जिस पे तियोंग जिमिन को बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं और कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। और फिर जिमिन बोलते हैं यूंगी से कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। और यूंगी भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अब वहाँ बचते हैं तेयोंग, जंगकुक और कुकी। जंगकुक को तेयोंग इतने ज्यादा पसंद आ रहे थे कि उन्होंने यूंगी की बातों पर उतना ध्यान ही नहीं दिया। और उनके जाने के बाद भी वो तेयोंग से ही बात कर रहे थे कि नॉर्मली तुम्हारी हॉबीज क्या है, तुम्हें क्या करना पसंद है, कहाँ रहते हो तुम, घर में कितने लोग हैं।
अगर शॉर्ट में बोला जाए तो जंगकुक ने तियोंग से उनकी हर एक चीज पूछ ली थी और वहीं बगल में बैठे कुकी को भी ऐसा लग रहा था कि कहीं जंगकुक को भी तो तियोंग नहीं पसंद आ रहा है। पर उन्होंने इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और तियोंग से नॉर्मली बात करने लगे। वहीं दूसरी तरफ जिमिन यूंगी को एक खाली कमरे में ले जाते हैं और फिर अपनी पॉकेट से एक रिंग निकालते हैं जो उन्होंने खुद बनाई थी मेटल से। और वो यूंगी से बोलते हैं कि मैं जानता हूँ ये थोड़ा जल्दी हो रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे मेरा सोलमेट मिल गया है और मैं उसे खोना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। तो यूंगी, क्या तुम मेरे साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहोगे? और ये सुनने पे जैसे यूंगी को अपने कानों पे भरोसा नहीं हो रहा था। उन्हें कभी नहीं लगा था कि उन्हें भी कोई सच्चे दिल से प्यार करेगा। पर जिमिन को ऐसा करता देख वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो कुछ बिना सोचे जिमिन को बोलते हैं कि मैं भी तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और शायद अगर तुम मुझे प्रपोज नहीं करते तो मैं भी तुम्हें कुछ दिनों में बता ही देता। और उसके बाद जिमिन यूंगी को रिंग पहनाते हैं और वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। और फिर धीरे धीरे जिमिन यूंगी के नेक पर किस करने लगते हैं और फिर यूंगी से हल्का सा दूर हटकर वो उनकी आंखों में देखते हैं। फिर बहुत ही ज्यादा प्यार से उनके गालों पर हाथ रख कर बहुत ही प्यारी सी किस कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ तेयोंग जिमिन के वापस आने का इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि अब ज्यादा टाइम हो रहा था और उन्हें घर वापस भी जाना था। और वो उठकर जाने वाले होते ही हैं कि जंगकुक उनका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं बैठो ना कुछ देर और, बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे बात करके। लेकिन तभी वहां पर जिमिन आ जाते हैं युंगी के साथ और फिर थोड़ी देर और बातें करने के बाद जिमिन और तेयोंग वहां से जाने के लिए बोलते हैं, जिस पे युंगी बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं वापस आता हूँ छोड़ने के लिए। और वहां से सबसे बाय बाय बोलकर युंगी उन दोनों को घर छोड़ने के लिए आ जाते हैं। उसके बाद दूसरा दिन शुरू होता है और तेयोंग की हर रोज की तरह अच्छी और बुरी दोनों शुरुआत होती है। लेकिन आज जब वो अपना फोन उठाकर देखते हैं तो उस पे जिमिन का एक मैसेज आया था और उसमें जिमिन ने ऐसा लिखा था कि मैं आज शॉप पर नहीं आ सकता हूँ क्योंकि आज का दिन मुझसे यूंगी ने मांगा है और शायद हम आज डेट पर भी जाएं। जिस पे तियोंग बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम अच्छे से एंजॉय करना और अगर कोई भी जरूरत हो तो मुझसे तुरंत बता देना। और फिर तेयोंग शॉप की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन जब वो शॉप के पास पहुंचते हैं तो वहां पर उनकी शॉप के सामने जंगकुक खड़े होते हैं। पहले तो उन्हें देखकर तियोंग को अजीब लगता है, लेकिन फिर वो सोचते हैं हो सकता हो कोई काम हो और वो उनके पास जाते हैं और बोलते हैं आप यहाँ इतनी सुबह क्या कर रहे हैं? तो जंगकुक बोलते हैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। तो तियोंग बोलते हैं मुझसे क्यों मिलना है? जिस पे जंगकुक बोलते हैं कि क्या बाहर ही बात करनी है? तो तियोंग बोलते हैं माफ करिएगा और फिर उन्हें शॉप के अंदर ले जाते हैं और बिठाते हैं। और जंगकुक तियोंग से बोल रहे होते हैं कि आज तक मुझे कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसे देखकर मुझे कोई भी रोमांटिक या फिर अच्छी फीलिंग आए, पर तुम वो पहले इंसान हो जिसे देखकर मेरा दिल धड़कना बंद कर गया। मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तेयोंग। और ये सुनने के बाद तो तेयोंग के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से ये क्या हो रहा है उनके साथ। यहाँ तक कि उन्हें तो लग रहा था कि ये कोई सपना तो नहीं, लेकिन उनको समझ में आया कि ये सपना नहीं है और ये सब सच में हो रहा है। फिर उसके बाद तेयोंग ने अपने आप को शांत किया और जंगकुक से बोला मैं समझ सकता हूँ कि आपको मैं पसंद आया होगा और इतना पसंद कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन मुझे माफ करिएगा पर अभी मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है और ना ही मैं आपको पसंद करता हूँ। और उसके बाद जंगकुक खड़े होते हैं और तेयोंग के पास आना शुरू करते हैं और इतना पास आते हैं कि तेयोंग को जंगकुक की सांसें एकदम साफ महसूस हो रही थी और बहुत ही ज्यादा प्यार लेकिन डोमिनेटिंग वे में बोलते हैं मैं प्यार से बोल रहा हूँ तो तुम मान जाओ वरना मुझे जबरदस्ती करने भी आती है। और इतना बोलकर बिना तेयोंग के जवाब सुने वहां से चले जाते हैं और तेयोंग को समझ में नहीं आता कि अभी ये क्या बोल कर गए हैं। जबरदस्ती
ये कौन सी बात होती है? शादी तो दो लोगों की मर्जी के हिसाब से होती है ना, जबरदस्ती से थोड़ी ना। फिर कुछ मिनटों बाद वो अपने आप को शांत करते हैं और अपने काम में वापस से लग जाते हैं। अभी जंगकुक के गए हुए कुछ टाइम ही हुआ होगा कि उनकी शॉप पर कुकी आ जाते हैं और उन्हें देख कर तेयोंग और ज्यादा घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि तुम वापस आ गए। जिस पे कुकी बोलते हैं, मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। और ये सुनकर तेयोंग को समझ में आ जाता है कि ये कुकी है। तो वो बोलते हैं कि अरे नहीं, यहाँ तुम्हारे बड़े भाई भी आए थे, इसलिए मैंने ऐसा बोला। तो कुकी सोचते हैं कि बड़े भैया भी यहाँ थे, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये चीज। और इसके बाद तेयोंग कुकी से पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो जिस पे कुकी बोलते हैं कि तुम्हें पता है, आज तक मैंने बहुत ही ज्यादा गर्लफ्रेंड और यहाँ तक कि बॉयफ्रेंड भी बनाए हैं, लेकिन उनमें से किसी के साथ भी रहकर मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे इससे शादी करनी है। पर तुम्हें देखने भर से ही मुझे ये विश्वास हो गया कि मैं तुम्हारे साथ ही अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहता हूँ। और ये सुनकर तो तेयोंग बेहोश ही हो गए। और इसके बाद जब उनकी आंख खुली तो वो कुकी की गोद में थे। और ये देखकर ही वो तुरंत मुझसे हट जाते हैं। तो कुकी उनसे पूछते हैं, तुम ठीक हो ना? मेरे प्रपोजल ने तुम्हें इतना ज्यादा शॉक क्यों दे दिया कि तुम बेहोश ही हो गए? तो तेयोंग को समझ में आता है कि वो सपना नहीं सच था और वो बेहोश हो गए थे। वैसे वो बेहोश क्यों ना हो, एक दिन में दो दो प्रपोजल कितनी ज्यादा बड़ी चीज है। और उसके बाद तेयोंग वापस से वही चीज कुकी को भी कहते हैं जो उन्होंने जंगकुक से कही थी कि मुझे अभी कोई भी शादी नहीं करनी है और आप लोग प्लीज मुझे परेशान मत कीजिए। जिस पे कुकी ने जंगकुक की तरह उस आवाज में तो नहीं बोला, पर फिर भी तेयोंग को बोला कि मुझसे शादी कर लो वरना मुझे और भी तरीके आते हैं। और कुकी भी वहां से चले जाते हैं और तेयोंग बस अपनी शॉप में बैठे बैठे खुद की किस्मत को कोस रहे होते हैं।